Is keto causing anxiety? Gut brain and ketone connection. इनके बीच में कनेक्शन क्या है? अगर आप रात को रेस्टलेसनेस होती है, अगर आपको दिन में लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हैं, आपको नींद नहीं आती, आप बहुत सारा काम कर लेते हो, तभी आप थकते नहीं हो, वर्कआउट में भी आप थकते नहीं हो, एंड यू आर फेसिंग दिस वाइल यू स्टार्टेड कीटो. 3 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहा है. आई विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल दिस एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ दिस इज गुड और हाउ दिस इज बैड. वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. एक सेकंड रुकना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, डोंट फॉरगेट टू पॉज द वीडियो एंड सब्सक्राइब राइट अवे, बाद में भूल जाओगे. डोंट फॉरगेट टू आल्सो प्रेस द बेल आइकन. एवरी वीक देयर इज सम और द अदर रिसोर्सफुल वीडियो. लेट्स गेट टू द टॉपिक. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoReds. After transforming myself and 1000+ people in the last 6 years of my professional experience, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ where I could not find a single video जहाँ कोई बात कर रहा हो कि यार कीटो से एंजाइटी भी हो सकती है. किसी इंसान को रेस्टलेसनेस हो रही है, बेचारा क्या करे. तो दिस वीडियो इज फॉर दैट पर्सन हु इज फीलिंग रेस्टलेस व्हेन स्टार्टिंग कीटो, जिनकी एनर्जी लेवल्स नहीं ठीक हो रहे हैं. एंड व्हाई डज दिस हैपन, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस single video. So if you're feeling jittery, if you're overthinking, that's not caffeine, that's not stress, it could be keto as well. इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे how your gut is connected to your brain. Second thing, we'll talk about how ketones can change your chemistry and the body's chemistry completely. And third thing is how do you solve it? What is going to happen in this entire process? So let's dive into this topic by dividing into few chapters. Chapters नीचे बार पे हैं, उसको आराम से आप नेविगेट कर सकते हो. फिर से देखना मत भूलना, हो सकता है कुछ आपको नोट्स बनाने पड़े, कुछ चीज़ें आपको नोट करनी पड़े. If you feel like taking those notes, that can be very very helpful for you, which is going to be chapter number 3, that how do you manage it. But let's understand basics first. Chapter number 1, your gut feeds your mind. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट गट ब्रेन एक्सिस. बट इससे पहले भी एक और चीज़ है कि गट के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो गई है पिछले 4-5 सालों में कि गट के ऊपर प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लोग गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, गट हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं. आजकल तो लोगों ने गट हेल्थ डाइट भी बना दी है. पता नहीं इसमें गट खाएंगे, किसी का क्या खाएंगे. गट हेल्थ डाइट कोई प्रॉपर टर्म नहीं है. अ डाइट शुड हैव समथिंग रिलेटेड टू वॉट यू गोइंग टू बी ईटिंग so that you understand it. It could be like a pizza diet, that's much better. But gut brain axis के बारे में समझेंगे. How exactly does this affect you? Gut is not just about digestion, it is also your body's connection with the brain. So your gut talks to your brain through nerves, through signals, through certain ways, and it also affects your serotonin and GABA levels. These are your mood stabilizers. जब भी आप कुछ अच्छा खाते हो, क्यों आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपका गट आपके दिमाग से बात कर रहा होता है. एंड द मोर शॉकिंग पार्ट इज दैट 90 to 90% ऑफ योर सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट, नॉट इन योर ब्रेन. अगर आप अपना खाना ठीक कर लोगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा, आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. Hence, it is important for you to focus on diet and lifestyle as well. So when you change your diet very drastically, especially keto, your gut environment changes. इसमें क्या है, लेस प्रीबायोटिक फाइबर है, लेस वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं, लेस वेराइटी ऑफ फूड्स हैं. इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप की शुगर्स आप कंप्लीटली बंद कर रहे हो, तो उससे आपके सेरोटोनिन लेवल्स, आपके मूड स्टेबलाइजर्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. यू आर ऑल्सो कटिंग आउट सो मच ऑफ फूड्स एंड ऑब्वियसली यू फील लाइक कि अच्छा हम डाइट पे जा रहे हैं. बिफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस विच आर गुड बैक्टीरिया ऑल्सो, ये भी रिड्यूस हो जाता है जब आप कीटो पे शिफ्ट होते हो शुरुआत में, विच इज़ नॉट रॉन्ग इन द लॉन्ग टर्म, बट इनिशियली येस ये आपका कम होगा. एक 2023 की स्टडी है बाय सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन विच गिव्स शॉकिंग रिजल्ट्स. इट सेज दैट जैसे ही आप एक लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट होते हो, आपकी गट डाइवर्सिटी रिड्यूस सिर्फ कुछ परसेंटेजेस से नहीं होती है. इट ड्रॉप्स डाउन बाय ऑलमोस्ट 30% विद इन 3 वीक्स. एंड दिस गट डाइवर्सिटी जैसे ही लो होगी तो उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, एक थॉटफुलनेस, एक चिड़चिड़ापन, एक बारी बारी इरिटेबिलिटी हमेशा हर इंसान के अंदर शुरू होती है. सो दिस इज एक्चुअली अ प्रूफ फैक्ट. योर गट डेफिनेटली फीड्स इन. इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर खाते रहें, कि हम फैट लॉस पे फोकस ना करें. येस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझना जरूरी है. लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, कीटोन्स एंड द ब्रेन. फ्रेंड और फो, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. स्पेसिफिकली आपकी बॉडी जो है जब कीटो से शिफ्ट होती है, तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट जो कीटोन मॉलिक्यूल है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर देता है. ये जाके आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस को इंप्रूव करता है, ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये आपके न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स को इंक्रीज करता है, ये आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है. बट इसमें काफ़ी लोग हैं जिनको अच्छा फील होता है, जिनको बुरा फील होता है. जिनको बुरा फील होता है उनके बारे में पहले बात करते हैं. उनको बुरा क्यों फील होता है, जब आप कीटो स्टार्ट करते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली बंद कर रहे हो. उस टाइम पे आपके सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम लेवल्स कम होते हैं. So the first thing which is very important is that you have imbalance of sodium, magnesium and potassium levels. If you feel bad or if you feel very bleh while being on keto and your brain functions are not improving. Second thing is a lot of people do not sleep well. उनके sleep cycle पहले भी ठीक नहीं था, डाइट करके भी ठीक नहीं है. ना वो फैट लॉस में हेल्प करता है, ना वो उनकी रिकवरी में हेल्प करता है. दैट ऑल्सो रिलेट्स टू योर
करंट फंक्शन, बिकॉज जब आप कीटो पे शिफ्ट करते हो आपकी बॉडी एकदम से टेम्परेरी मेटाबॉलिक स्ट्रेस के थ्रू जाती है, उसको एकदम से कार्ब्स नहीं मिल रहे होते हैं, वो कीटोन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, और उसके टाइम पे अगर आप सो कम रहे हो तो आपको कीटो फ्लू भी ज़्यादा होगा, आपको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आएंगी। थर्ड इज दैट दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन कैफीन, एंड देयर कैफीन डिपेंडेंसी makes them realize that they're very alert, but they're actually not alert. They're always under stress, they're always irritable, and they do not realize that their behavior has changed. अब जिनके साथ अच्छे फीलिंग होती है उनको बिल्कुल फोकस बहुत अच्छा होता है, उनको अच्छा फील होता है, उनको लाइट फील होता है, उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है कीटो पे, उनको लगता है यार ये पहले क्यों नहीं बताया किसी ने मेरे को, इस तरीके से अगर मैं फोकस करूंगा तो आई कैन बी सो प्रोडक्टिव। दे आर वेरी वेल अचीवर्स, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर नॉन स्किल विक्ट्रीज, दे कैन फोकस सो मच ऑन देयर फैमिली, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग। बट जो नेगेटिव वाले हैं इनका क्या होता है, इनके साथ में सबसे पहले होती है रेस्टलेसनेस। इनको होती है रात को रेस्टलेसनेस ज़्यादातर, क्योंकि रात के समय जब आप अपना खाना खा लेते हो, आप सोने जा रहे होते हो, तब के टाइम पर आपका दिमाग स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, आपके थॉट्स खत्म ही नहीं हो रहे, आपको बारी बारी लग रहा है कि अच्छा चलो मैं उठ के कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और काम कर लेता हूँ, एंड यू आर ऑब्वियसली फीलिंग दैट रेस्टलेसनेस। सेकंड थिंग इज दे हैव हार्ट पैल्पिटेशंस। दिन में कभी वो वॉक कर रहे हैं, कभी वो कॉफी पी रहे हैं, उनको एकदम से अजीब सा लग रहा है, उनको भाई एसिडिटी भी हो रही है लेकिन उनको हार्ट पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो एसिड रिफ्लक्स भी होने लगता है, हार्ट पैल्पिटेशंस भी होने लगते हैं। इसके अलावा इंसोम्निया होता है इस वजह से, रेसिंग थॉट्स एकदम से, यू स्टार्ट फीलिंग कि अभी मैं कुछ कर लूँगा। रात के 2 बजे आप उठो, आपका काम ही खत्म हो गया है लेकिन आपको लग रहा है और कुछ काम दे दो, मैं भी सब कुछ खत्म कर लूँगा, एंड दे सिंपली गो मैड। It is just like how you get high when you try any kind of XYZ things in life, which people, when they do, they have those racing thoughts, they have completely gone off track, they become very slow, they become very different, they start thinking that they can conquer the world, and this is what is restlessness and heart palpitations which can happen to you while you start with ketosis as well. In other words, it's not the ketones which are bad, it is a transition जिसको आपने इतनी गंदी तरीके से डील करा है कि आपने ट्रांजिशन करते समय ध्यान नहीं दिया कि आपका स्लीप साइकिल ठीक है कि नहीं, आप इलेक्ट्रोलाइट इंटेक ध्यान दे रहे हो कि नहीं, नींबू नमक पानी पी रहे हो कि नहीं, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू शुड बी डूइंग वील बी अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3, हाउ टू स्टे काम एंड बैलेंस्ड ऑन कीटो। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है प्लीज इस चैप्टर को मत देखो, इस वीडियो को स्किप करो, जाओ मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। इफ यू फीलिंग दैट यू हैव सम प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपको सब कुछ ठीक हो रहा है, डोंट ट्राई टू फिक्स विच इज नॉट ब्रोकन, बट इफ यू फीलिंग दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल व्हाइल बीइंग ऑन कीटो इन द फर्स्ट 3 weeks, here is a step by step guide for you to implement and you will definitely see changes. First of all, please fix your electrolytes. Pink salt and white salt. White salt आप दिन में कितना पी सकते हैं? 2.5 teaspoons and आप 1.5 teaspoons pink salt पी सकते हैं up to 100 kgs. अगर आप 70 kgs के तो आप इसका 70% कैलकुलेट करिए, इतना आपने नमक पीना है, नींबू नमक पानी पीना है, 200 से 300 ml ग्लास एक लेना है, 2 से 3 ग्लासेस पीने हैं। दिन में आपने 800 ml से ऊपर नमक पानी नहीं पीना है, आप ओशन नहीं है, यू आर अ रिवर, यू नीड नॉर्मल वाटर ऑल्सो। So make sure that you have enough salt water so that you can fix your electrolyte balance. Electrolyte supplements market में आते हैं, they are very very complicated, at times they are super processed, they do not have natural minerals which you need. Himalayan pink salt and white salt can solve your purpose. इसके साथ में भी आपको अगर लग रहा है कि आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपकी रेस्टलेसनेस नहीं सॉल्व हो रही है, try to supplement yourself with 250 mg मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। इसको लेने से पहले प्लीज अपने टेस्ट जरूर करवा लेना या किसी प्रोफेशनल जरूर बात करना। ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही डाल रहा हूँ कि ये मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन खुद से नहीं करनी है। सेकेंड इज फीड योर गट बैक्टीरिया। आपको उसमें कार्ब्स की जरूरत नहीं है, यू नीड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड। आप किमची ले सकते हो, आप फर्मेंटेड फूड ले सकते हो। अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई कॉम्बुचा मिल रहा है जिसके अंदर ज़्यादा शुगर नहीं है, आप उसके बहुत कम क्वांटिटीज़ में ले सकते हो। यू कैन हैव फ्लैक्स सीड्स, यू कैन हैव चिया सीड्स, यू कैन हैव कर्ड, यू कैन हैव प्रीबायोटिक, यू कैन हैव साइलम हस्क, यू कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फीड योर गट बैक्टीरिया विद डाइवर्सिटी, अपने आप अपनी रेस्टलेसनेस को देखोगे इंप्रूव हो जाएगी। काफ़ी ऐसे कीटोनेस मेंबर्स हैं जो इंडिया में अगर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ काम करो, बेबी स्पिनच और केल का सैलेड बनाओ। जब वो 3 दिन लगातार खाते हैं, चौथे दिन दे सी दैट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली मच बेटर एज कम्पेयर टू 3 days एंड दे डेफिनेटली सी इंप्रूवमेंट्स। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप उसका देसी जुगाड़ चाहिए तो आप थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप करो, आप कोरिएंडर के साथ में थोड़ा सा पालक को चॉप करो, आप उसकी सब्जी बना लो, सिर्फ आप धनिया ज़्यादा डाल के पालक की ग्रेवी बना लो, एंड इफ यू स्टार्ट ईटिंग इट यू विल सी इंप्रूवमेंट्स विद इन 3 days, दैट यू विल सी दैट योर ओवरऑल लेवल्स improve because spinach also has potassium and it helps you to balance out other minerals as well. So this variety helps you to balance your gut. Third thing is ease into ketosis. A lot of people are not very comfortable with jumping into keto. जब भी कोई कीटोनेस मेंबर मेरे पास आता है, मैं 90% उनको जंप करवाता हूँ कीटो पे। कुछ 10% ऐसे लोग हैं जिनको मैं ग्रेजुअली कीटो पे डालता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेट, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी मेजरमेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डिपेंडेंट और आर दे ऑन कार्ब्स।
90% people who come to me, they have tried something or the other. They have definitely tried a different diet. अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, you want to consult me for your ketogenic diet, you want to know more about my services, you want to know more about the Keto Rats method, how do I help you adapt to ketosis, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक करें, अपना कॉल बुक करें and be prepared on the call. I'll be happy to strategize for you as well. But whereas when it comes to getting into ketosis slowly, हो सकता है आपको एक हफ्ता थोड़ा टाइम देना पड़े and then you get into ketosis. That can also help you to have less restlessness. And if you have experienced it before, थोड़े टाइम के लिए कीटो से बाहर निकलो, वापस get back to ketosis after a week, you may see improvements. Fourth is adapt for herbal support. अश्वगंधा आपको बहुत herbal support देगा अगर आप कीटोसिस पे अडैप्ट कर रहे हैं, ये आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करता है. इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा टर्मरिक भी डालेंगे पानी में और आप एक गिलास पानी पिएंगे, दैट कैन ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ओवरऑल इन्फ्लेमेशन. Whereas lemon balm and rhodiola are also very helpful for changing your brain chemistry. This can be very helpful, but ये इतना ट्राइड तरीका नहीं है. अश्वगंधा is pretty good for people those who do not feel very comfortable while adapting to ketosis. They can cycle it for 15 days and then take a complete break and not get back to ashwagandha again. हर्बल चीज़ें का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी जड़ी बूटियाँ खुद ही खा लोगे. हर्बल चीज़ें आप जरूर यूज़ कर सकते हो, दे कैन हेल्प यू टू सर्टन लेवल्स, बट एट अ पॉइंट यू कैन डेफिनेटली स्टॉप देम इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल हैविंग. मैं पर्सनली कोई भी हर्बल चीज़ें नहीं खाता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं अश्वगंधा लेने का. मैं बहुत खुश हूँ, पिछले 7 साल से मेरे को साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, मैंने इन सबको मैनेज करा हुआ है. तभी ये टॉपिक्स मेरे दिमाग से बाई बाई आते हैं जब भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचता हूँ कि इस बार आपको क्या नया सिखाऊंगा, क्या नई चीज़ बताऊँगा. फिफ्थ इज स्लीप, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन सप्लीमेंटेशन. नो अमाउंट ऑफ MCT ऑयल, नो अमाउंट ऑफ MGD3, कोई भी सप्लीमेंट खा लो नहीं हेल्प कर सकता अगर आप सो कम रहे हो. अगर आपकी 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप नहीं हो रही है, कुछ नहीं कर सकते. आपकी रेस्टलेसनेस होती रहेगी, आपको बाय बाय एसिडिटी होगी, आपको पैल्पिटेशन होंगे और आप कीटो पे गिव अप करोगे. एंड गिविंग अप इज द ईजिएस्ट ऑप्शन टुडे, बट इट इज द वर्स्ट ऑप्शन यू आर चूजिंग. So make sure that you do focus on your sleep as well. So to conclude this video, your body definitely has different adaptations. Starting में कीटो में आपके थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट अगर आप ये चेंजेस करोगे तो you will see it managing. Quite a lot of people feel very comfortable. 100 में से एक ऐसा बंदा है जिसको ये डिफिकल्टी होती है, बट जिसको होती है उसको कोई आंसर नहीं मिलता. ना यूट्यूब पे कई जगह है, ना कोई गूगल पे आर्टिकल है इसके बारे में, ना किसी ने इसके एक्सपीरियंस के बारे में पोस्ट करा है. एंड आई एम हैप्पी टू कवर दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो विच आर नॉट वेरी कॉमन अबाउट कीटो, क्योंकि कीटो के बारे में हर इंसान बात कर रहा है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डीप डाउन फॉर यू टू लर्न मोर. I hope you like the video. Don't forget to share this with your friends. Subscribe to the channel pressing the bell icon. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इफ यू वांट टू कंसल्ट पर्सनली विद मी. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंडियन कीटो डाइट का, अगर आप कीटोजेनिक डाइट के बारे में सीखना चाहते हो. इफ यू वांट टू लर्न how your ketogenic diet can improve your brain function, check out this video. If you want to learn the #1 secret of fat loss, which is habit stacking, check out this video. I'll see you next week with a new video. This is Rahul Kamra signing off.